हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, कोई ना कोई जाके स्टेज पे थे। दोस्तों, इस्लाम धर्म को लेकर लोगों में कई ऐसे सवाल हैं जिनका सटीक जवाब लोगों को आज भी नहीं मिला है। क्या आपको पता है कि इस्लाम धर्म में क्यों लोगों को दफनाया जाता है? क्यों हिंदुओं की तरह इनका दाह संस्कार नहीं होता? आखिर क्यों मांसाहार खाना इनके लिए इतना जरूरी है? और क्यों इस्लाम धर्म में भाई बहन आपस में ही शादी कर लेते हैं? क्या है इस धर्म की असली सच्चाई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं आज इस्लाम धर्म के रहस्यों से भरी उस गली में जहां से खोदकर हमने ये जवाब निकाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस्लाम धर्म आया कहां से। दरअसल इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें रामायण की एक कथा पर गौर करना होगा। रामायण काल में जब श्री राम और उनकी सेना ने रावण समेत सभी राक्षसों का वध कर दिया था, तब सिर्फ शूर्पणखा का ही वध नहीं किया गया था। हाँ, लक्ष्मण जी ने युद्ध से पहले शूर्पणखा की नाक जरूर काट दी थी, जिसके बाद से ही शूर्पणखा अपने चेहरे को कपड़े से छुपा कर रखती थी। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई और उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य की तपस्या से प्रभावित होकर शिव जी शिवलिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। तभी महादेव ने अपने स्वरूप शिवलिंग को शुक्राचार्य को देते हुए कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षस जाति का नाश हो जाएगा, और जब तक ये शिवलिंग गंगा जल से बचा रहेगा तब तक राक्षसों का वंश इसी तरह से चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी हिंदू उस शिवलिंग तक ना पहुंचे और राक्षसों का वंश कभी खत्म ही ना हो। इसलिए डर की वजह से शुक्राचार्य ने शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जिसके बाद यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया गया जिसे नाम दिया गया मक्केश्वर महादेव, जो आज अरब में मक्का मदीना बन चुका है। और इसलिए कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग है जिस पर गंगा जल चढ़ाने से राक्षसों का विनाश हो जाएगा। तभी तो किसी भी हिंदू की मक्का मदीना में एंट्री बैन है। इसके पीछे भी एक कारण है। असल में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी हिंदू मक्का मदीना में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा तो शूर्पणखा के वंशजों का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। अब दोस्तों, आपके जहन में आ रहा होगा कि शूर्पणखा के वंशज कौन हैं? तो वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमान हैं। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि मुसलमान शूर्पणखा के वंशज कैसे हो सकते हैं? तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ऐसे ही देखते रहिए। इस सवाल का जवाब आपको कुछ ही सेकंड्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि नाक कटने के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को ढक कर रखती थी, और जब भगवान शिव ने शुक्राचार्य को शिवलिंग दिया था तो शिवलिंग को रेगिस्तान में स्थापित करने के बाद उसकी सुरक्षा का काम शुक्राचार्य ने शूर्पणखा को दिया था। शूर्पणखा दिन रात शिवलिंग की सुरक्षा किया करती थी और इसी दौरान उसने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया, और उसके बच्चे आज उसी की परंपरा को निभाते आ रहे हैं जो आज मुस्लिमों के रूप में जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि मुस्लिम महिलाएं अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं, जिसके लिए वो बुरखे का इस्तेमाल करती हैं, और इनमें उनकी सिर्फ आंख ही दिखाई देती हैं। और शूर्पणखा की नाक कटने के बाद जब वो अपने चेहरे को ढक कर रखती थी तो उसकी भी सिर्फ आंखें ही नजर आती थी। और जिस तरह उस समय शूर्पणखा ने उस शिवलिंग की रक्षा की थी और वहां पर किसी को भी आने नहीं दिया था, ठीक उसी तरह आज मुसलमान मक्का मदीना में किसी भी हिंदू को आने नहीं देते हैं और मक्का मदीना की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करते हैं। और बताया तो ये भी जाता है कि जहां मक्का मदीना स्थित है उसके आसपास भी किसी हिंदू को रहने की इजाजत नहीं दी जाती है। अब ऐसा क्यों है वो तो आपको वीडियो देखकर पता चल ही रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि शुक्राचार्य ने मुस्लिमों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, और शुक्राचार्य की वजह से ही मुस्लिम शुक्रवार के दिन को अपने लिए बहुत खास मानते हैं, जिसे वो जुम्मा कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मुसलमान लोग अपने मृत परिवार वालों को दफनाते हैं। असल में इस्लाम धर्म की जिन्होंने स्थापना की थी वो मोहम्मद जी अरब के वासी थे, और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि अरब रेगिस्तान से भरा हुआ है। वहाँ दूर दूर तक एक भी पेड़ नहीं दिखाई देता, तो जंगल तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए वहाँ के लोगों के मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ियाँ ना होने की वजह से मृत शरीर को जमीन में दफनाया जाता था, और अब उनके वंश के लोगों के लिए ये एक परंपरा सी बन गई है।
वहीं दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि मुसलमान मर्द अपने सिर पर गोल टोपी पहनते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। असल में अरब के लोग तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करते थे, जिस वजह से वहां पर लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे ताकि वो खुद को धूप और भीषण गर्मी से बचा सकें। पर आज ये एक प्रथा बन गई है। वहीं दोस्तों एक और जहां सनातन धर्म हर दूसरी स्त्री को माँ और बहन की नजर से देखने को कहता है, तो इसके ठीक उल्टा इस्लाम में सिर्फ अपनी सगी बहन को ही बहन माना जाता है। यानी कि ये लोग अपने मामा, ताऊ, चाचा, बुआ और मौसी के बच्चों से आपस में शादी कर लेते हैं, जो कि सोचने वाली बात है। दोस्तों हिंदू धर्म में भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए इस रिश्ते को लेकर शादी तो क्या गंदी नीयत रखना भी पाप है। ये एक ऐसा पाप है जिससे पूजा पाठ, जाप, तपस्या और दान आदि करके भी मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। सनातन धर्म में सगी बहन के अलावा भी अगर आपने किसी लड़की को बहन का दर्जा दे रखा है तो शादी तो क्या आप उसकी तरफ गंदी सोच भी नहीं रख सकते हैं। वहीं इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि वो लोग अपने कजन यानी कि बुआ और ताऊ की लड़की से भी शादी कर लेते हैं, क्योंकि मुसलमानों के धर्म में ये कहा गया है कि एक ही माँ की कोख से जन्मे लड़का लड़की ही भाई बहन है। इसके अलावा वो किसी भी लड़की से निकाह करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों हिंदू धर्म की यही तो खासियत है, उसमें हर स्त्री को सम्मान की नजरों से देखने की सीख दी जाती है। हमारा धर्म हमें ये सीख देता है कि सिर्फ अपनी बहन ही बहन नहीं होती, बल्कि हर दूसरी स्त्री को भी बहन की नजर से ही देखना चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें अपमान तो झेलना ही पड़ता है, साथ ही उनके चरित्र और परवरिश पर भी उंगलियां उठने लगती हैं। इसलिए सनातन धर्म में बुआ, ताऊ, चाचा, मामा और मौसी आदि की किसी भी लड़की से शादी नहीं की जाती, क्योंकि इनकी लड़कियां भी बहन ही होती हैं। और हमारे शास्त्रों में बहन और भाई की शादी एक दूसरे से ना करने के एक नहीं बल्कि कई कारण दिए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार भाई बहन एक ही गोत्र के होते हैं और हमारे धर्म में एक ही गोत्र में शादी करना गलत बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक गोत्र में शादी करने वाले दंपत्ति की संतान के अंदर कुछ न कुछ कमी आ जाती है, इसलिए कभी भी एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में जब लड़का लड़की की शादी की जाती है तो एक नहीं बल्कि 3 गोत्र छोड़कर की जाती है, जो है माता, पिता और दादी का गोत्र। इन तीनों के गोत्र छोड़ने के बाद जो भी अन्य गोत्र मिलता है उससे शादी की बात चलाई जाती है। यानी कि इस कारण के चलते भाई बहन की शादी एक दूसरे से होना असंभव है, क्योंकि ऐसे विवाह को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। अब दोस्तों वैसे इस तर्क को सही साबित करने के लिए ये भी कहा जाता है कि पास की रिश्तेदारी में शादी करने से बच्चों के अंदर जो जीन्स बनते हैं उनमें कुछ ऐसी कमियां आ जाती है जिससे उनके होने वाले बच्चों का विकास सही से नहीं हो पाता है। दोस्तों वैसे तो ये सब आप जानते ही हैं कि बच्चे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, यानी कि हम सनातनी आज जो भी कुछ जानते हैं वो हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया ज्ञान ही है। हमारे ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और महर्षियों ने हमें ये बताया है कि पराई स्त्री को बहन या माँ की नजर से देखना चाहिए और हर स्त्री का आदर करना चाहिए। यही वजह है कि हम उनके दिखाए रास्ते पर आज भी चल रहे हैं। वहीं अगर बात इस्लाम धर्म की करें तो इसका जन्म आज से करीब 1400 साल पहले मक्का मदीना शहर में हुआ था। बता दें कि मदीना के माने जाने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब वो शख्स थे जिन्होंने इस्लाम की पहली नींव रखी। इसके बाद उन्होंने बहुत से लोगों को इस धर्म में शामिल करके इसका प्रचार प्रसार किया। मक्का के बाद मदीना में इस्लाम धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हुआ, जिसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने ही अल्लाह के उपदेशों को सारी दुनिया में फैलाया, जिसके चलते जो ज्ञान का रास्ता मुसलमानों को दिखाया गया उस पर वो आज तक चल रहे हैं और अपने ही कजन भाई बहन से शादी भी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में दूसरी जाति में शादी करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। कहते हैं जब आप किसी दूसरी जाति के लड़के या लड़की से शादी करते हो तो 2 अलग जाति वाले मूल गुणों का मिलन होता है। इससे आपके जो मूल गुण होते हैं उसका नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे भविष्य में आपके पूरे कुल का नाश होने का खतरा भी रहता है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज से जो संतान होती है वो वर्ण संकर होती है और उसे पितरों का तर्पण या अधिकार नहीं होता। और ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में तर्पण का कितना महत्व है।
इसलिए जाति विभाग परंपरा मूल गुणों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी माना गया है। दोस्तों, एक भविष्यवाणी की माने तो बहुत जल्द ही पूरी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म ही रहेगा। असल में इस शताब्दी के महान भविष्यवक्ता ने कहा था कि एक समय के बाद भारत में सनातनी सभ्यता की जो लहर उठेगी उसमें सारी दुनिया समा जाएगी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति के आगे हर कोई अपना शीश झुकाएगा। इतना ही नहीं, सारी दुनिया में सिर्फ सनातनियों का ही डंका बजेगा। वैसे देखा जाए तो आज ऐसा हो भी रहा है। फ्रांस के फेमस भविष्यवक्ता नास्ट्राडेमस ने भी अपनी बुक सेंचुरीज में ये लिखा है कि चांद पर आधारित रहने वाले धर्म सागर के नाम वाले धर्म के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि सागर के नाम वाला धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। बता दो, चांद पर निर्भर रहने वाला धर्म कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म ही है। इतना ही नहीं, धरती पर जितने भी सागर हैं उसमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर केवल एक ही धर्म है और वो है हिंदू धर्म। दरअसल सनातन का मतलब ही शाश्वत है, यानी कि वो जो हमेशा से रहा हो और जो हमेशा ही रहेगा, जिसके आदि अंत का किसी को भी नहीं पता है। भारत की बात करें तो यहाँ 15% लोग ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं और 85% ऐसे हैं जो गैर इस्लामिक हैं। लेकिन ये 15% लोग बाकी लोगों को लाउड स्पीकर पर ये जोर जोर से सुनाते हैं कि मेरा ही अल्लाह महान है, और जो लोग इसे नहीं मानते वो हमारे दुश्मन हैं। पर कितने सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है, जहाँ की ताकत ही अनेकता में एकता है। हमारा हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि भगवान को ना मानने वाले बुरे हैं, बल्कि हमारे धर्म में तो अपने विचारों को रखने की खुली आजादी है। इतना ही नहीं, हमारे धर्म के ग्रंथ ही सवालों से शुरू होते हैं। यही वजह है कि उनमें जिंदगी के सारे जवाब भी छुपे हुए हैं। हिंदू धर्म अपनी मान्यताएं किसी पर थोपता नहीं है। यही वजह है कि यहाँ भगवान शिव के उतने ही भक्त हैं जितने श्री कृष्ण और हनुमान जी के हैं। ऐसी कई खबरें आई हैं जिसमें ये देखा गया है कि गैर इस्लामिक लोगों को इस्लाम धर्म जबरदस्ती कबूल करवाया गया, लेकिन वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि जब समय बदलेगा तो वो लोग वापस से सनातन धर्म को ही मानने लगेंगे, क्योंकि ये वही धर्म है जो आदिकाल से संसार में वास कर रहा है और इंसान अपनी जड़ें कभी नहीं भूलता। उसे डरा धमकाकर अपनी बात मनवाई तो जा सकती है, लेकिन केवल कुछ ही समय के लिए। हिंदू धर्म के लोगों की सबसे खास बात यह है कि वो संसार की हर चीज में भगवान को देखते हैं। कहते हैं यहाँ का कण कण शंकर है। यहाँ की नदी, पहाड़, फूल, फल, पेड़, पौधे और यहाँ तक कि हर इंसान में भगवान है। अब जरा सोचिए कि ऐसी विचारधारा रखने वाले सनातन धर्म से भला कौन प्रभावित नहीं होगा। यही वजह है कि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे दुनिया के सभी देशों के लोग हिंदू धर्म के प्रति प्रभावित हो रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। उन लोगों को अफसोस होता है कि उनके बाप दादाओं ने आखिर क्यों गलत धर्म को अपना लिया। आपको बता दें दोस्तों, ऐसे कई जाने माने लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने अपना धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया और जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी लेखक अनवर शेख अनिरुद्ध जैन बन गए। आशीष खान से देव शर्मा हो गए। और तो और इस लिस्ट में हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी आता है। कहा जाता है कि जूलिया रॉबर्ट्स सनातन धर्म से बहुत प्रभावित हुई थी। ऐसे ही ना जाने हॉलीवुड के कितने दिग्गज एक्टर्स हैं जो आज सनातन के रंग में रंग चुके हैं, और ना जाने दुनिया में ऐसे कितने ही लाखों लोग हैं जो हर साल ईसाई और इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म की शरण में आ रहे हैं। ऐसे में हम अपने धर्म पर गर्व क्यों ना करें। दोस्तों, पूरे विश्व की बात की जाए तो 52 ऐसे देश हैं जहां अच्छी खासी संख्या में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, रशिया, यूक्रेन और दक्षिण कोरिया जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों के ज्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि उनके पूर्वज सनातनी ही थे। ऐसे में जो लोग हिंदू होते हुए भी खुद पर गर्व नहीं करते, उन्हें खुद पर शर्म जरूर आनी चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश की सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे देश भारत में नहीं बल्कि थाईलैंड में है। इतना ही नहीं, भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति दक्षिण अफ्रीका में रखी गई है। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश की बात करें तो उसमें इंडोनेशिया का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में एक माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी है। कहते हैं कि इसके मुख्य रूप पर गणेश जी की एक प्रतिमा रखी हुई है, जहां पर भगवान गणेश जी को पूजा जाता है।
दोस्तों मान्यताओं के अनुसार वहाँ रहने वाले लोगों के लिए भगवान गणेश जी की ये मूर्ति खास महत्व रखती है, क्योंकि लोगों का कहना है कि भगवान गणेश ही हैं जो इस भीषण ज्वालामुखी से हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। यहीं पर इस ज्वालामुखी से सीढ़ियों द्वारा नीचे उतरते ही भगवान शिव विराजमान हैं, जहां पर प्रत्येक दिन पूजा की जाती है। दोस्तों भले ही आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश हो, लेकिन ये आज भी सनातन के रंग में रंगा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडोनेशिया की करेंसी पर भी गणेश जी की फोटो बनी हुई है, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग आज चाहे दुनिया के किसी भी देश में रह रहे हो, लेकिन सनातन सभ्यता और परंपरा आज भी उनके अंदर समाहित है। पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली इस सभ्यता और परंपरा को बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर सनातन सभ्यता के प्रति खुद को समर्पित करना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।